हाँ जी बच्चों, लास्ट में हमने टॉपिक कवर किए थे यहाँ पर। एक तो हार्मोनिक मीन, इसके अलावा रिलेशन बिटवीन द एम जी एम एंड एच एम, और द लास्ट टॉपिक वाज द मोड। मोड बच्चों आपके पास क्या था, वो वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम अपने आप को रिपीट करके यहाँ पर चलती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट वैल्यू मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कौन सी सबसे ज़्यादा बार रिपीट यहाँ पर हो रही है। अब तीन तरह सीरीज आपके पास है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल में सिंगल मोड पॉसिबल है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर यूनि मोड। जब बाई मोड पॉसिबल है, जब हम क्या बोलते हैं टू मोड्स। जब कोई मोड वहाँ पर नहीं पॉसिबल है, कोई मोड हमें वहाँ पर नहीं मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर नो मोड कह के चलते हैं। और इसी वजह से इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इल डिफाइन भी कहते हैं, मतलब प्रॉपरली डिफाइन यहाँ पर नहीं है। अगर सीरीज हमारे पास डिस्क्रीट है तो जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसके सामने जो एक्स की वैल्यू है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, मोड। और जब कंटिन्यूअस सीरीज है तो फॉर्मूला आपके लिए क्या बनेगा, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय आई। और जो आपकी रेंज है वो कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर, एक्सक्लूसिव। अगर इंक्लूसिव है उसको कन्वर्ट किस में करोगे, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके वहां पर चलोगे। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा पॉइंट आपके पास था, मोड इज नॉट अफेक्ट बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन, सॉरी मोड इज डिपेंड अपॉन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इक्वेशन दिया हुआ है तो जो मोड ऑफ एक्स दिया होगा वैल्यू पुट कर दीजिए, मोड ऑफ वाई आपको वहां पर मिल जाएगा। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा पॉइंट साबित किए थे एचएम के अंदर। एचएम में डेफिनेशन क्या है, इट द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। और 5 मेनली आपके फॉर्मूलाज थे। इंडिविजुअल सीरीज में एचएम निकालने का फॉर्मूला क्या था, एन डिवाइड बाय 1 बाय फर्स्ट प्लस 1 बाय सेकेंड प्लस 1 बाय थर्ड। और जब सीरीज डिस्क्रीट है तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, समेशन एफ डिवाइड बाय एफ वन के डिवाइड में उसका एक्स वन प्लस एफ टू डिवाइड में उसका एच टू एंड सो ऑन। अगर कंबाइंड एच एम है तो बच्चों फॉर्मूला आपके पास क्या था, N1 प्लस N2 के डिवाइड में N1 के डिवाइड में HM1 प्लस N2 डिवाइड में HM2 एंड सो ऑन। और अगर मेरे पास वेट HM के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन W अपॉन X यहाँ पर। और एक ट्रिक बच्चों की थी यहाँ पर कि अगर आपके पास दो ही ऑब्जर्वेशन है तो HM कैसे निकालते हो, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए या तो आप प्रॉपर तरीके सॉल्व करिए स्टेप बाय स्टेप नोटबुक के ऊपर, अदरवाइज मैंने कैलसी बच्चों ट्रिक आपको समझा दी थी कि जब भी डिवीजन रूल आपके पास दिया हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कैलसी पर सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर। तरीका क्या बनेगा, पहले सोचो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का, कंबाइंड या फिर वेट, कौन सा तरीका अप्लाई करने वाले हो, और उसके अकॉर्डिंग सोचो डिनोमिनेटर में क्या बनना चाहिए। मतलब 1 बाय x1 या f1 अपॉन x1 जो भी बनेगा m प्लस m प्लस m प्लस, तो किस पर आ जाओगे, न्यूमरेटर पर आ जाओगे। उसको आपने सॉल्व कर लिया, इक्वल टू MRC 2 बार, देन इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, HM का जो भी आंसर है डायरेक्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा हमने 2 पॉइंट्स और किए थे कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो HM क्या बनेगा, 2 अपॉन n प्लस 1। और जरा आपके पास जो नेचुरल नंबर्स हैं और उसके वेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर। वेट्स क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर। तो HM का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2n प्लस 1 अपॉन में 3। सेम फॉर्मूला की ओर भी आया था, सेम फॉर्मूला 2n प्लस 1 अपॉन 3 कहीं और भी आया था। कहां पर आया था, मीन में। मीन में कहां पर, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, जहां पे आमने सामने की वैल्यू सेम हो और 1 की काउंटिंग हो। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा पॉइंट हमें क्या, AM GM और HM का रिलेशन दो तरीके से डिफाइन होता है। एक कि अगर आपके पास सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो AM इक्वल टू GM इक्वल टू क्या बन जाएगा, HM। सारी ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है तो थ्योरेटिकली आपके पास क्या हुआ, AM मोर देन GM मोर देन HM। और फॉर्मूला वाइज क्या होगा, GM इक्वल टू अंडर रूट AM इंटू HM। इन तीन में से कोई दो वैल्यू आपको दी होगी, थर्ड वैल्यू आपको कंप्यूट करनी होगी। डन बच्चे यहाँ पर। इसी में हमने एक पॉइंट और किया था कि अब दो वैल्यूज आपके पास है तो AM का फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस बी अपॉन 2, और GM क्या होता है, A इंटू बी की पावर 1 बाय 2। डन बच्चे यहाँ पर। और यहाँ पे हमें आंसर निकालने के लिए मैं समझाया था आपको कि आप हिडन ट्रायल करना, रिवर्स कैलकुलेशन करना, क्वेश्चन को वेरीफाई करना, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर बच्चों में थ्योरेटिकली यहाँ पर कंपैरिजन किया था AM GM और HM का। ठीक है,
और इन तीनों 3 पॉइंट आपके पास है। एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का तीनों में अप्लाई होता है, इजी टू कंप्यूट एम इजीएस्ट है, और सबसे मोस्ट डिफिकल्ट कौन सा बनेगा, जीएम। एचएम इन बिटवीन आता है, एएम से मुश्किल है पर जीएम से आसान है। एक पॉइंट और था इसमें, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, और तीनों इसको सेटिस्फाई करके यहाँ पर चलते हैं। तो रफली बच्चों ने ये बात मैं यहाँ पर की थी। ओपन करिए मॉड्यूल, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चंस जो लास्ट में हमने किया था। जिनकी बच्चों आज पहली क्लास है, थोड़ा बच्चों आपको मैनेज करना पड़ेगा, चीजें बीच में हैं तो जिनका मॉड्यूल है ओपन करिए, आइए पेज नंबर 120, 120, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और देखिए आपके पास क्या गिवन है। हाँ जी, हर एक को विजिबल है। चलिए तो क्या रहा है, एम ऑफ 2 नंबर इज 10। एम कितना दिया हुआ है 10, जीएम 8, और क्या निकालना आपको यहाँ पर हार्मोनिक मीन। अब एम दिया हुआ है, जीएम दिया, और क्या निकालना है यहाँ पर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए यहाँ पर, जीएम इक्वल टू अंडर रूट एम इंटू एच एम, जीएम इक्वल टू अंडर रूट एम इंटू एच एम। अब चेक करिए वैल्यू कौन कौन सी आपके पास है, जीएम 8 है, एम 10 है, एच एम मुझे यहाँ पर नहीं मालूम। डन बच्चों, यहाँ पर जो अंडर रूट होता है, जो अंडर रूट होता है उसको क्या लिखते हो, पावर में 1/2। जो अंडर रूट होता है उसको क्या लिखते हो, पावर में 1/2। बच्चों 10 तक का मैथ है, ये मालूम होना चाहिए। इसको यहाँ पर 1/2 इधर आके पलटी मारेगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। 1/2 लेफ्ट साइड आके पलटी मारेगा, राइट साइड की पावर लेफ्ट साइड आती है तो क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 2/1। तो पावर में क्या आ जाएगा 2, 10 इंटू एच एम, 64 इक्वल टू 10 इंटू एच एम। तो एच एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6.4। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे, यहां पर हो गया नोट डाउन। थोड़े बच्चों नोटिस साथ साथ करिए, क्वेश्चन बहुत हैं। क्या इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? सोचो बच्चों, एक बार एग्जाम में आप भी जाने वाले हो, मैं नहीं जाने वाला हूं, तो आपकी अपनी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए। मेरी बात समझे, यहां पर आपका अपना सोचने तरीका है वो आपके पास डेवलप होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? हाँ जी, एक जवाब आया सर एचएम की वैल्यू सबसे कम होती है। चलो मान ली मैंने आपकी बात यहां पर जो नन ऑफ दीज है, क्या इसमें और वैल्यू कम नहीं आ सकती? पॉइंट समझे, यहां पर जो बात आप कहना चाह रहे हो, मान लो यहां पर होता है लेट्स से 10, फिर मैं आपकी बात मान लेता कि एचएम की वैल्यू क्या होती है, लोएस्ट होती है, पर लोएस्ट तभी पॉसिबल था, ठीक है। पर यहां पर क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो वो चीज पॉसिबल यहां पर नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और एक जवाब और आया था यहां पर कि 2 नंबर्स आपके पास हैं, उससे टैली हो जाएगा, पर 2 नंबर उससे लेंथी हो जाएगा ना, काफी लेंथी हो जाएगा। आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर क्वेड इक्वेशन, उसको सॉल्व करोगे वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मुझे टाइम बचाना है। हाँ जी, और क्या बच्चों हम यहाँ जवाब आए बीच में हिट एंड ट्रायल। हाँ जी, लेंथी हो जाएगा बच्चे, लेंथी नहीं, लेंथी नहीं। वो आप कह रहे हो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 10 यहाँ पर हो जाएगा, वो काफी लेंथी हो जाएगा, हमें उसमें नहीं जाना है। मेरा पॉइंट आपके पास ये है, क्या मैं यहाँ पे
हिडन ट्रायल कर सकता हूं। हिडन ट्रायल क्या बोलता है, ऑप्शन को 1 बाय 1 वेरीफाई करो। अगर मान लो मुझे क्या निकालना है, एचएम निकालना है, जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, एचएम का दिया हुआ है। अगर एचएम निकालना है तो ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी से किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, एचएम की वैल्यू मिलेगी। यानी ऑप्शन ए में ये एचएम की वैल्यू है, ऑप्शन बी में एचएम की वैल्यू है, ऑप्शन सी में एचएम की वैल्यू है। अब मुझे क्या पता कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू यहां पर गलत है। डन बच्चे यहां पर अब जो आपका फॉर्मूला है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। कैसे, एम कितना मेरे पास है 10, 10 इंटू 9, 9 मेरे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का अंडर रूट किसके बराबर आना चाहिए। अगर ये बात समझ पा रहे हो, यानी आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और अभी तो बच्चे समझा के आया हूं। दूसरी बात बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, जब मैं आपको समझाता हूं तो मेरी तरफ फोकस किया करो। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्लास के अंदर फालतू बात बिल्कुल नहीं करता। रीजन, मेरा जो सब्जेक्ट है इट्स वेरी लेंथी। मैथमेटिक्स आपका पहला सब्जेक्ट है जिसकी पहली क्लास भी इसी की होती है और आखिरी क्लास भी इसी की होगी पूरे बैच में। इट्स अ वेरी वेरी लेंथी सब्जेक्ट, बात समझिए यहां पर। और अगर मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी है, आई नीड टाइम। पॉइंट समझे यहां पर। अदरवाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे टीचर 99% आपको क्या करेंगे, लिखवा देंगे कंसेप्ट, लिखवा देंगे एग्जाम्पल, और ये सारे क्वेश्चन आपके कहां चले जाएंगे, होमवर्क में। ऐसा होता है, आप देखो कंपटीशन एग्जाम में ऐसा ही होता है। वो आपको एग्जाम्पल लिखवा देंगे, वो आपको लिखवा देंगे कंसेप्ट, और जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है सारे होमवर्क में। अगले दिन डाउट्स ले लो। वो तरीका मैं कर सकता हूं, पर उसमें मेरे 30 लेक्चर बचते हैं तो मुझे टाइम नहीं बचाना है। मैं चाहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर मेरे पास 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम 100 के 100 क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे। आई नीड टाइम उसके लिए, और मुझे उसके लिए आपकी अटेंशन चाहिए। अब मैं जो चीज समझा के आ रहा हूं, बाद में आप देखो, जो डाउट एक बच्चे ने पूछा है वो डाउट आपका भी है। अब ये मत सोचो ना कि वो डाउट आपका नहीं है, वो डाउट आपका भी है। अभी आपके दिमाग में नहीं आया, मेरी बाद में आ जाए, मेरे घर या दिमाग में आपके बात आ जाए वाली, आप उसमें नहीं सोच पाए, 2 दिन के बाद आ जाए, या अगली बार रिवाइज करो उसमें दिमाग के अंदर आ जाए। हर एक का अपना थिंकिंग प्रोसेस है। तो जब मैं डाउट लेता हूं तो मैं पूरी क्लास से इंटरेक्शन करता हूं, तो उसमें बात समझो कि मैं डाउट क्या ले रहा हूं, किसका डाउट ले रहा हूं, उससे आपकी नॉलेज गेन ही होगी, फिर नॉलेज आपकी कम होने वाली यहां पर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कोई बात डिस्कस कर रहा हूं तो प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। मैं बात समझा रहा था यहां पर, आपका इन बिटवीन कोई तरीका बीच में आ गया, जस्ट वेट, एक बार बात पूरी हो जाए उसके बाद आराम से आप डाउट पूछ लीजिए, तब भी कोई मानो कोई दिक्कत नहीं है। बोला टॉपिक डाइवर्ट हो जाए ना, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बात समझिए बच्चे यहां पर। आई होप अब मेरी बात हो रहे होंगे यहां पर। थोड़ा प्लीज कोऑर्डिनेट, उससे आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। क्लास में पढ़ने में आपको मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, तभी फायदा है, तभी क्लास आपकी इफेक्टिव होगी और बेनिफिशियल होगी। डन बच्चे यहां पर। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि एक तरीका आपके पास और है, हिडन ट्रायल। अब हिडन ट्रायल क्या बोलता है कि आप 4 ऑप्शन को 1 बाय 1 क्या मान लो, आंसर मान लो। 4 ऑप्शन को 1 बाय 1 क्या मान लो, आंसर मान लो, और वहां से क्वेश्चन का क्या करो, यहां पर वेरीफाई करो। तरीका बच्चों क्या बनता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हमें जीएम निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, एम इंटू एच एम। डन। ऑप्शन ए में, अच्छा क्वेश्चन के अंदर में एम दिया हुआ है 10, जीएम दिया हुआ है 8। ऑप्शन ए अगर मेरा आंसर है, यानी एचएम की वैल्यू क्या है 9। अगर ऑप्शन ए आंसर है, एचएम की वैल्यू क्या है 9, तो मुझे एक चीज बताओ, एम इंटू एचएम किसके बराबर आना चाहिए, जीएम के बराबर आना चाहिए। और जीएम की वैल्यू कितनी मेरे पास है यहां पर 8। अगर 8 के बराबर आ रहा है तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। अगर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो किसको ट्राई करोगे, ऑप्शन बी को। अब ऑप्शन बी में एच एम कितना दिया हुआ है 8.9, फिर से ट्राई करिए यहां पर 10 इंटू 8.9 की वैल्यू क्या 8 के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं, यहां पर नहीं आ रहा है तो फिर आप कहां चले जाओगे, ऑप्शन सी पर। अब ऑप्शन सी में एच एम कितना दिया हुआ है 6.4,
तो 10 इंटू 6.4 किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। अब इस ऑप्शन में आ रहा है तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, आंसर। बाई चांस यहां पर ना आता फिर आंसर ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। बात समझे यहां पर, ये टेक्निक कौन सी आपके पास है, हिट एंड ट्रायल, और ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चैप्टर है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी टॉपिक है, ये कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। बस आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए एक तरीका ऐसे ही बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। डन बच्चे यहां पर, हाँ जी। अब बताइए आप क्या बोल रहे थे। बच्चे ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस दिया हुआ ना। अब आपको क्या पता जो नन ऑफ दिस में वैल्यू है वो 6.4 से छोटी है या 6.4 से बड़ी है, वो हमें नहीं मालूम यहां पर। इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन डी जो हमारा आंसर हो सकता है, नन ऑफ दीज भी आपके का आंसर होता है। ये नहीं है कि नन ऑफ दीज है वो आंसर नहीं बन सकता, वो भी आपके का आंसर होता है। पॉइंट समझे यहां पर। तो इसलिए हम उसको अगर मान लो वहां पे दिया होता लेट से 11, फिर जो बात कह रहे हो आप वो आंसर बन जाता। डन बच्चे यहां पर, किसी बच्चे डाउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 1-3। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों दिया हुआ है, द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4, अर्थमेटिक मीन इज ए, जियोमेट्रिक मीन इज जी, सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, द नंबर्स आर। अब देखो क्वेश्चन उसने अपने हिसाब से दे दिया, उसने बिल्कुल अपने हिसाब से क्वेश्चन आपको दे दिया यहां पर। और इसमें क्या बोल रहा है, जो एच एम है, जो एच एम है वो कितना दिया हुआ है 4, जो ए एम है वो क्या बोल रहा है ए, वैल्यू नहीं दी, क्या बोल रहा है ए, और जी एम क्या बोल रहा है यहां पर जी। और एक इक्वेशन आपको बोल दी क्या, 2a प्लस जी स्क्र इक्वल टू 27, ठीक है। और ये सब चीजें अप्लाई किस पे हो रही हैं, दो नंबर्स पर। आपको वो दो नंबर पता करके यहां पर चलने हैं। देन द नंबर्स आर, आपको क्या निकालना है यहां पर, नंबर निकाल के यहां पर चलने हैं। डन बच्चे यहां पर हमेशा ध्यान रखना, नंबर निकालने हैं कितने, दो। अब दो नंबर निकालने हैं और दो नंबर का एच एम कितना दिया हुआ है 4, दो नंबर का एच एम कितना दिया हुआ है 4। क्वेश्चन सॉल्व करने तीन तरीके हैं, एक ट्रिक, ट्रिक आपको तभी मालूम होगी जब मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, वो अपने आप आपको नहीं मालूम होगी। क्या ऐसा हमने कोई ट्रिक समझा यहां पर, नहीं। दूसरा तरीका क्या बनता है, हिट एंड ट्रायल। दूसरा तरीका क्या बनता है, हिट एंड ट्रायल। क्या हिट एंड ट्रायल किया जा सकता है, बिल्कुल। क्यों बच्चों, मेरे पास दो नंबर का एच एम क्या दिया हुआ है 4। अच्छा लेट से ऑप्शन ए आंसर है, लेट से ऑप्शन ए आंसर है तो इसका एच एम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। लेट से ऑप्शन बी आंसर है तो एच एम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर है तो एच एम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब मेरी बात समझिए यहां पर, अब दो नंबर के लिए एच एम कैसे निकालते हैं, दो नंबर के लिए एच एम बताओ बच्चों कैसे निकालते हैं, दो नंबर का एच एम बताओ फटाफट, फॉर्मूला क्या था, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अगर ऑप्शन ए आंसर है 1 एंड 3, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 6 अपॉन 4, जबकि मुझे वैल्यू कितनी चाहिए यहां पर 4। 6 बाय 4 क्या बन जाएगा 1.5। मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी चेक करिए, 6 एंड 3, 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, 36 अपॉन 9 इक्वल टू कितना आपके पास आ गया 4। तो आंसर बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा 4, यानी आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों यहां पर, अगर हमारे पास हिट एंड ट्रायल अप्लाई नहीं किया जा सकता है तो हम क्या अप्लाई करेंगे वहां पर, प्रॉपर सोल्यूशन। मेरी बात समझे यहां पर, फिर हमें अपना जो एक्स वाई जेड है वो मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पर अगर मेरे पास क्वेश्चन ट्रिक से हो रहा है, मेरे पास क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से हो रहा है, फिर बच्चों मैं प्रॉपर सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे एग्जाम में 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। तो मेरी जो स्किल डेवलप होनी चाहिए वो ट्रिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेरी स्किल डेवलप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिट एंड ट्रायल। प्रॉपर सोल्यूशन बच्चों मेरी मजबूरी है। बात समझे बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट हो जाएगा, चलो डाउट है आपका पीछे, चले आगे बढ़े यहां पर, ये हो गया बच्चों नोट डाउन। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 और देखिए आपके पास दिया हुआ है
If the mean of two numbers is 30, geometry mean 24, what will be these two numbers? अब आपको क्या बोल रहा है, दो नंबर का am कितना दिया हुआ है 30, दो नंबर का gm कितना दिया हुआ है 24, दो नंबर आपको पता है यहां पे करने हैं। सेम टाइप मैंने आपको लिखवाई थी यहां पर, और दो नंबर का am का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी अपॉन 2 कितना दिया हुआ है 30, और gm क्या होता है a इंटू बी की पावर 1/2 कितना दिया हुआ है 24। डन बच्चे यहां पर। अब सही तरीका क्या बनता है, क्या मेरे पास टू ट्रिक यहां पर है, नहीं, मुझे क्या करना चाहिए यहां पर हिडन ट्रायल, मुझे क्या करना चाहिए यहां पर हिडन ट्रायल। अब हिडन ट्रायल के देखो एग्जाम में तो ऑब्वियस ही बात है, पहले आप क्या करोगे ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, बात समझे यहां पर क्या क्लास में कि मुझे मालूम है आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी, क्या मैं डायरेक्ट ये हिडन ट्रायल कर दूं यहां पर, इसे वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा आंसर क्या बनता है, सही है या फिर गलत है। और जब मेरे पास दो नंबर कौन से 48 और 12, तो 48 प्लस 12 अपॉन 2, क्या 30 आपके पास आ रहा है, यस, 48 प्लस 12 कितना होता है 60 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 30, 48 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर 1/2, क्या 24 आ रहा है। अब इसके लिए कैल्सी आपके पास होना चाहिए, कितने बच्चों का कैल्सी नहीं है, जो पहली क्लास से आ रहे हैं कितने बच्चों का कैल्सी यहां पर नहीं है, और कितने बच्चों बैग में छुपा रखा है जब कोई डायमंड सेट हो इनका। हाँ जी, आपकी पहली क्लास है, हाँ जी, आपकी पहली क्लास तो नहीं है, आपके पास है, बताओ बच्चों क्या 24 आपके पास आ रहा है, 48 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर 1/2। डन बच्चे यहां पर, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इस तरह क्वेश्चन में ना पहले हमेशा जीएम वेरीफाई करना, पहले हमेशा जीएम वेरीफाई करना, एएम ऑलमोस्ट हमेशा वेरीफाई होगा, बात समझे यहां पर। अब वर्बली चेक कर लो, 36 और 24 का सम क्या होता है 60/2 कितना आ गया 30, एएम तो वेरीफाई है यहां पर क्या जीएम वेरीफाई हो रहा है, नहीं, तो ऑप्शन ए यहां पर मैच नहीं होगा, दोनों मैच करना है, एएम और जीएम दोनों वेरीफाई करना है। मेरी बात समझे यहां पर, किसी बच्चे डाउट, ऐसे ऑप्शन बी देख लो, 30 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 कितना बन जाए 30 आ जाएगा। एम तो बच्चों यहां भी वेरीफाई हो रहा है, पर वेरीफाई क्या नहीं हो रहा जीएम, इसलिए एग्जाम में या जब भी प्रैक्टिस करो तो पहले क्या आपको वेरीफाई करना है यहां पर जीएम, टाइम बच जाएगा। डन बच्चों यहां पर आ रही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा ना। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 34। अब बच्चों 34 में जो ऑप्शन ए है ना, ये ठीक कर लो, ये 6 की पावर 2 है अपॉन में 6.5, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 6 की पावर 2 है अपॉन में 6.5, अब पढ़िए आपको क्या बोल रहा है, जियोमेट्रिक मीन 6 है, अर्थमेटिक मीन 6.5 है, हार्मोनिक मीन विल बी। अगेन अब बच्चों जीएम का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट एम इंटू एच एम, जीएम 6 दिया हुआ है, एम 6.5 है, मल्टीप्लाई बाय एच एम, जो अंडर रूट है उसको आप क्या बोलते हो 1/2, जो अंडर रूट है उसको क्या बोलते हो 1/2, 1/2 पलटी मारेगा तो क्या बन जाएगा 6 की पावर 2, 6.5 मल्टीप्लाई बाय एच एम, तो एच एम क्या आ गया 6 की पावर 2 डिवाइड बाय 6.5। अब देखो उसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सिंपल आपसे इसी फॉर्म में आंसर पूछ लिया, तो आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे यहां पर, कोई डाउट किसी बच्चे को, बात समझ में आ रही है बच्चों यहां पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36। हाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट हो गया पहले क्या, डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ एम, मैंने मार्क किया पहले, हो गया क्वेश्चन ये। ये बच्चे कब किया हमने 34,
बच्चे पिछली क्लास में नोटिंग कराई थी मैंने आपको, कोई क्वेश्चन रिपीट आपका नहीं हुआ है। अब दोबारा घर जाना, एक बार चेक करना, जो पिछली क्लास दोबारा देखना और मिल जाए मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। बच्चों पिछली क्लास में हमसे डिस्कशन किया था कि ये टॉपिक आपके पास है और मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे। अब हम उन क्वेश्चंस की, उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। 37 when all the observation occur with equal frequency dash does not exist। मोड कैसे भाई, वो तो बोल्ड किया हुआ, चलो छोड़ो उसको, यहां पर मोड आया कैसे आंसर? हाँ जी, मान लो x 1 2 3 4 है, फ्रीक्वेंसी 2 2 2 एंड 2 है। अब सबकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? सेम। अब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या नहीं निकाल पाओगे यहां पर? मोड कंप्यूट यहां पर नहीं कर पाओगे। बात समझे बच्चों यहां पर? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। Question number 51. If the frequency of three series are this and their mean are this, क्या है बच्चे यहां पर? मीन हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12, 15 और 20, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 50, 60 और 90। डन। और आपको क्या है? मीन ऑफ देयर कंपोजिट यानी कि कंबाइंड। और अब कंबाइंड निकालना हो, ये बच्चों आपके पास क्या हो गया? मीन हो गया। और ये एफ क्या होता है? एन। एफ क्या हो गया? एन आपके पास हो गया। तो कंबाइंड मीन के लिए तरीका क्या बनता है? 12 इंटू 50, 15 इंटू 60, 20 इंटू 90 डिवाइड बाय, ये सम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n1 प्लस n2 प्लस n3। डन बच्चों यहां पर। तो वैल्यू आपके पास आने चाहिए 16.5। चेक करिए बार। 12 इंटू 50 ये बन जाएगा 600, 50 इंटू 60 बन जाएगा 900, 1800 डिवाइड बाय 200। तो 1800 प्लस 900 प्लस 600 डिवाइड बाय 200, ये बच्चों वैल्यू आ रही 16.50। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों यहां पर। अब ध्यान से नोटिस करो, इस पॉइंट में उसमें वैसे आपको बोला हुआ है मीन ऑफ द कंपोजिट सीरीज, यानी कंबाइंड मीन आपको निकाल के यहां पर चलना है। और उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली क्लास में बच्चों ने किया था n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3। आ रहा है याद? जिन बच्चों ने किया हुआ है उनको आ रहा है याद बच्चों? यहां पर आगे बढ़े यहां पर। चलिए इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बच्चों मोड आपको निकालना है और सीरीज हमारे पास कौन सी यहां पर है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी में मोड निकालने के लिए पहला स्टेप आपके लिए क्या था? मोड निकालने के लिए पहला स्टेप बच्चों क्या था? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी बनती है? 12, 15। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वो रेंज आपके लिए क्या बन जाएगी यहां पर? मॉडल क्लास। और मोड के लिए फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। डन बच्चों यहां पर। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये मॉडल क्लास है तो इस फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो? F1। इससे पहले क्या बोलते हो? F0। इसके बाद को क्या बोलते हो? F2। डन बच्चे यहां पर वैल्यू पुट करिए। बताओ बच्चों L की वैल्यू क्या बनेगी यहां पर? L की वैल्यू 12, F1 कितना दिया हुआ है? 23, F0 कितना दिया हुआ है? 10,
के डिवाइड में 2 इंटू 23 F0 10 F2 कितना दिया हुआ है 21 और I की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करिए यहां पर 12 प्लस 13 अपॉन 46 माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 3। $14.60 आ जाएगा। तो बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14.60। बच्चा नोट ही नहीं कर रहे हो। बच्चों आ रही बात है यहां पर। तो मोड में अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो पहले आपको पहचानना होता है मॉडल क्लास, और उसके लिए आपके पास मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहां पर है। हो जाए बच्चों, एनीवन एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। वैसे आई थिंक रिपीट है 71 आपका। बच्चों 71 आपका रिपीट है। ये क्वेश्चन नंबर 23 हमने आज किया था। सेम में 2 नंबर्स का एम है, 2 नंबर का जीएम है, 2 नंबर आपको पता है यहाँ पे करने हैं। डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा। रिपीट है सेम पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 74 ये बच्चों फिर से रिपीट है। अगेन क्वेश्चन नंबर 23, 48 और 12। डन बच्चे यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 और 79 चेक करिए आपके पास क्या दिया हुआ है। हिस्टोग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट मोड। एचएम कहां से आ गया? मोड एचएम तो आता है ग्राफिकली। यहाँ पर एएम ग्राफिकली कंप्यूट नहीं हो सकता है, और मोड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हिस्टोग्राम इस्तेमाल करके यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर ये लिखवाया था पॉइंट आपको, अब मिक्स करके। इसके अलावा बच्चों पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। अगेन बच्चों ग्रुप फ्रीक्वेंसी आपके पास है, अपने आप फटाफट सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 83 अपने आप सॉल्व करिए। मोड आपके पास है, फॉर्मूला याद नहीं है तो नोट में से रेफर कर लीजिए। पर ध्यान रखना बच्चों, डेली का हम डेली रिवाइज करना है, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट्स में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं पढ़ के आओगे आपको काफी गैप फील होगा कि पिछली क्लास के अंदर क्या हुआ था, और प्रीवियस लेक्चर आपको क्लियर है तो इस क्लास में अभी आपको परेशानी अब नहीं रही होगी। आपको लगेगा कि हाँ पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। मैच हो रहा है। हाँ जी बच्चों, आ रहा आंसर? कोई बच्चा रह गया हो?
हाँ डन बच्चों, कोई बच्चा रह गया उसका आंसर ना आया हो? अरे बताओ ना, दो ही आंसर है, यस या नो? ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89, द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी 1/3, सी एंड डी 1/5, द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी डी। बच्चों 89 में आपको कह रहा है हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी 1/3, हार्मोनिक मीन ऑफ सी एंड डी 1/5, और आपको क्या बोल रहा है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी डी। यानी इन दोनों को आपको क्या करना होगा, यहां पर कंबाइन करना होगा, और कंबाइन करना होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n1 प्लस n2 के डिवाइड में, बताओ बच्चों, डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, n1 अपॉन hm1 प्लस n2 अपॉन hm2। डन बच्चों यहां पर। अब बात समझो ध्यान से, ये आपके पास हार्मोनिक मीन है। अगर हार्मोनिक मीन है तो एक तरीके क्या दिया हुआ है, hm1 दिया हुआ है, और ये क्या बन जाएगा, hm2 बन जाएगा। इसमें हमारे पास 1, इसमें हमारे पास 1। डन बच्चे यहां पर। तो इसको करिए, वैल्यू पुट करिए, 1 प्लस 1 के डिवाइड में 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2। अब बच्चों एक चीज बताओ ना, ए अपॉन बी के डिवाइड में सी अपॉन डी दिया हो, इसको आप क्या लिखोगे, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी लिखोगे। समझते बात है यहां पर। सिमिलरली 1 के डिवाइड में 1 अपॉन 3 दिया हुआ है, पलटी मार के क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1 हो जाएगा। 1/3 पलटी मार के क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 के डिवाइड में 1/5 दिया हुआ है, पलटी मार के क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 1 हो जाएगा। वेट वेट वेट, अरे रुको, अरे हाँ जी, टू अपॉन 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 अपॉन 8 इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1/4। अब 2 मान लीजिए तब भी आंसर सेम ही आएगा। डन बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट? अब इस क्वेश्चन के अंदर कंबाइंड एचएम अप्लाई हो रहा है, ये बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन सेंस क्या बोल रही है कंबाइंड की। डन बच्चों यहां पर हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट? कोई डाउट नहीं है? अब बच्चे जब कह रहा हूं सेम आ रहा है, आप उससे मान लो 2 से, क्या दिक्कत है उसके अंदर? मैंने एक तरीका सॉल्व किया, आप कैसे, मैं ये नहीं मानता मैं आपको तरीका सॉल्व करूंगा, मैंने उससे सॉल्व कर लो। अब आपकी क्वेश्चन ये है कि दोनों सेम कैसे आ रहे हैं, अब ये भी सुन लो। जब अब यहाँ पे क्या लिखो, 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखो, 2 एंड 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 आ गया, कैंसिल हो 2 आ गया, ये 2 आपका यहाँ पे आ रहा है। आई बात में यहाँ पर 2 प्लस 2 बच्चों 4 हो गया ना ऊपर न्यूमरेटर में, मैथमेटिक्स तो आपके पास हो गया, और यहाँ पे 2 प्लस 2 आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली वैल्यू वही मिल रही है आपको। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 91 हमारा हो चुका है, ये बच्चे चेक करना है बच्चों। 91 हमारा हो चुका है, एंड 93 एक बार दे लीजिए। इफ द एम एच एम टू नंबर आर दिस, जीएम बच्चों निकालना है, कर लो अपने आप। एम दिया हुआ है, एच एम दिया हुआ, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, जीएम। अब मुझे एक चीज बताओ, जीएम का फॉर्मूला क्या बनता है? जीएम का अंडर रूट एम इंटू एच एम, और एम की वैल्यू आपको दी हुई है 6 और एच एम की 9, तो ये हो गया बच्चों आपके पास 54।
7.35। डन बच्चे। यहाँ पर जो टाइप एग्जाम में आती है, वैल्यू सर्वर चेंज होगी। यहाँ पर टाइप आपके पास क्या है, GM इक्वल टू अंडर रूट AM इंटू HM। अब वो उस टाइप को पूछे कैसे, वो उसकी मर्जी है। बात समझे। यहाँ पर किसी बच्चे डाउट कर लोगे यहाँ तक? इसके अलावा बच्चे चेक करो एक बार, डाउट है? इसके अलावा आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर 97। बच्चों इक्वेशन दी हुई है और मोड ऑफ एक्स दिया हुआ है और मोड ऑफ वाई यहां पर निकालना है। इक्वेशन गिवन है, मोड ऑफ एक्स दिया हुआ है, मोड ऑफ वाई आपको निकालना है। तो तरीका क्या बनेगा? इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3 प्लस 4.5x है, 3 प्लस 4.5x है। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर मोड ऑफ x दिया हुआ है तो x में वैल्यू क्या कर दो, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 3 प्लस 4.5 इंटू 20 कितना बच्चा बनता है, 90। 3 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 93। 3 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 93। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चे। यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, हो जाए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेम पैटर्न पर 107। क्वेश्चन नंबर 107। बच्चों इक्वेशन गिवन है, मोड ऑफ एक्स दिया हुआ है, मोड ऑफ वाई अगेन आपके यहां पर निकालना है। तो मोड ऑफ वाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स की जगह मोड ऑफ एक्स पुट कर दिया। देखो आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा है, 31.50। डन बच्चों। यहां पर तो देखो ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 117। हाँ जी, ये हो गया नोट डाउन, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 117। जो जिनकी पहली क्लास है, थोड़ा बच्चों को ऑड फील होगा आज, क्योंकि उनको जो फॉर्मूलाज मालूम ही नहीं है तो उनको ऑड फील होगा। ठीक है, मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो इसलिए ज़्यादा इसको लेके परेशान मत होना कि चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं फॉर्मूलाज क्या है। वो कह रहे कि आपको हल्का परेशान करेगा। बात समझ बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 पढ़िए और देखिए एक बार क्या दिया हुआ है। AM GM ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर बोथ 15। मतलब AM भी कितना है, 15, GM भी 15। तो बच्चों HM भी कितना आना चाहिए, यहाँ पर 15 आना चाहिए। अदरवाइज आप अगर चाहे जो फॉर्मूला है इस्तेमाल कर सकते हैं, GM इक्वल टू अंडर रूट AM इंटू HM, वहां से भी आंसर चिन्ह आपके पास आ जाएगा 15। डन बच्चे। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर बच्चों 150th क्वेश्चन नंबर 150th टाइप रिपीट है। अगर AM आपके पास दिया हुआ 5, GM दिया हुआ 4 और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, HM। तो HM निकालने के लिए अगेन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, GM इक्वल टू अंडर रूट AM इंटू HM। डन बच्चे। यहाँ पर तो चेक करिए, वैल्यू GM की हमारे पास है 4, अंडर रूट 5 इंटू HM। तो ये आपके पास बन जाए 16 इक्वल टू 5 इंटू HM। वैल्यू 16 अपॉन 5, 3.2। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे। यहां पर इसके अलावा फिर और कोई क्वेश्चन दे लेता हूं, जल जाए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 156 तो आपका हो गया था। एंड
क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 अगेन बच्चों, एम दिया हुआ है 30, जीएम दिया हुआ है 24, हार्मोनिक मीन आपको यहां पर कंप्यूट करना है। फिर से वही टाइप आपके पास है, जीएम इक्वल टू अंडर रूट एम मल्टीप्लाई बाय एच एम। तो 24 का स्क्वायर इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय एच एम। एच एम की वैल्यू कितनी आ रही है? 19.2। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चों डाउट? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चार तरीके हमारे हो चुके हैं, एएम, मोड, जीएम और एचएम। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पांच तरह का आपके पास था, मीन, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम में से चार हो चुके हैं। पांचों कौन सा आपके पास है? मीडियन। लिखिए मेरे साथ साथ, मीडियन। पहला पॉइंट, मीडियन is that value, sub point 1, where half of the observations are above it, and sub point 2, where half of the observations are below it. हाफ यानी कि 50%। मैं कहां लिखूं इसको? हाफ यानी कि 50%। तो एज पर डेफिनेशन मीडियन हमारे पास कौन सी वैल्यू है? जहां पर आधी ऑब्जर्वेशन बिलो है और आधी ऑब्जर्वेशन अबव है। पॉइंट नंबर 2, ये रिपीट है, मीडियन इज अफेक्टेड बाय change of origin and change of scale। हाँ बच्चों, चेंज ऑफ ओरिजिन आपके पास क्या था? कॉमन वैल्यू से प्लस और माइनस। चेंज ऑफ स्केल आपके पास क्या था? कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवीजन। सेम पॉइंट आपने कहां पे किया था? एएम में और ना ना 500 मेथड है मोड में, एएम एंड मोड में। पॉइंट नंबर 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, और क्वेश्चन ने बोला है मीडियन ऑफ x इक्वल टू 4, मीडियन ऑफ y निकालना है। मीडियन ऑफ x इक्वल टू 4, मीडियन ऑफ y निकालना। सेम पॉइंट अगेन जो एम और मोड में हमने किया हुआ है। फिर से क्या करोगे? इक्वेशन में x की जगह 4 पुट कर दोगे तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी उसको आप क्या बोलोगे? यहां पर मीडियन ऑफ y। जो y की वैल्यू मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे? यहां पर मीडियन ऑफ y। डल बच्चे, यहां पर सेम पॉइंट आपका एम में, सेम पॉइंट आपका मोड में है। अगली बात आ रही है यहां पर, आगे लिखिए पॉइंट नंबर 4, हाउ टू कंप्यूट मीडियन। हाउ टू कंप्यूट मीडियन। अब मीडियन कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले चेक करो सीरीज मेरे पास कौन सी है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे कंप्यूट करेंगे। ये सारे बच्चों पॉइंट्स पहले किए हो आपने कभी ना कभी, ये सबने किया होता है 10th तक, मतलब 5th क्लास में, 6th क्लास में शायद आ जाता है ये मेन, मीडियन, मोड। तो मीडियन अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। हाँ जी, हाँ हाँ उसी पे आ रहे हैं। मेथड 1, मेथड 2। असल में क्या पेपर एमसीक्यू है ना, तो कई बार हमें वो चीज़ करनी पड़ती है जो रूटीन में हम अवॉइड कर सकते हैं।
मतलब जो चीज़ें 5 नंबर क्वेश्चन में आती है, मॉडल पेपर आपका सब्जेक्टिव हो, तो दिन गहराई में जाने की हमें जरूरत ना पड़े, कि पेपर एमसीक्यू है तो हमें स्मॉल पॉइंट्स कवर करने हैं। मेथड 1 और मेथड 2 इन दो तरीके हैं जहां से आप मीडियम कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर मेथड 1। स्टेप नंबर 1, arrange the given data into ascending or descending order. Arrange the given data into ascending or descending order. ascending बच्चों क्या होता है, छोटी से बड़ी वैल्यू, मतलब लो टू हाई, छोटी से बड़ी वैल्यू। डिसेंडिंग क्या होता है, हाई टू लो, बड़ी से छोटी वैल्यू। डन बच्चे, यहां पर जो भी डाटा दिया हुआ है या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर लेके आ जाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ जाइए। स्टेप नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, दो एरो, odd, even. If the number of observation is odd, even, अगर odd है तो मीडियन इक्वल टू मिडल वैल्यू, मीडियन इक्वल टू मिडल वैल्यू, और अगर इवन है मीडियन इक्वल टू एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज, एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज। और एवरेज कैसे निकालोगे, सम ऑफ टू वैल्यूज डिवाइड बाय टू, सम ऑफ टू वैल्यूज डिवाइड बाय टू। एग्जाम्पल 1, पहले चेक करो यहां तक रिटर्न नोट डाउन हो गया है। एग्जाम्पल 1, 24183, 24183। अब बच्चों आपके लिए स्टेप नंबर 1 क्या बनेगा, यहां पर जो डाटा दिया हुआ है उसको आप या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, वो आपकी चॉइस है। कोई एक तरीका यहां पर कर लीजिए डाउट, बेटर आप असेंडिंग ऑर्डर लेके चलिए, ये आपको बाद में काम आता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या बनेगा, 1 2 3 4 एंड 8, 1 2 3 4 एंड 8, छोटी से बड़ी वैल्यू। समझते बात यहां पर। स्टेप नंबर 2, चेक करिए कितनी ऑब्जर्वेशन है, काउंट करिए कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5, 5 यानी कि ओड, 5 यानी कि ओड, या दिल्ली में आपका रूल था ओड इवन, ठीक है ना, 5 यानी कि ओड। अगर ओड आपके पास है तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या बोल रहे हैं, मीडियन इक्वल टू क्या बन जाएगा, मिडल वैल्यू, मीडियन इक्वल टू क्या बनेगा, मिडल वैल्यू। अब मिडल वैल्यू निकालने का तरीका क्या था, बच्चों ने सीखा हुआ है, एक वैल्यू आगे से ए वैल्यू पीछे छोड़ दीजिए, एक वैल्यू आगे से ए वैल्यू पीछे छोड़ दीजिए, जो बची वैल्यू है वो आपके लिए क्या बन जाएगी यहाँ पर, मिडल वैल्यू। और मिडल वैल्यू के लिए आपके पास आ गई यहाँ पर 3। बात समझो बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट। एग्जाम्पल 2, 24183 एंड 15, 24183 एंड 15। स्टेप नंबर 1, असेंडिंग ऑर्डर बच्चों क्या बनेगा, 1 2 3 4 8 और 15, 1 2 3 4 8 और 15। स्टेप नंबर 2 बच्चों क्या बन जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास है, 6 यहां पर, यानी कि इवन। समझते बात यहां पर। और स्टेप नंबर 3 बच्चों क्या बनेगा, अगर इवन है
तो आपको क्या निकालना होगा, एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज, एवरेज यानी कि एम। अब दो बीच वाली वैल्यूज कौन कौन सी आपके पास है, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, कितना बचा आपके पास, 3 and 4, 3 + 4 डिवाइड बाय 2 3.5 डन बचे यहां पर। तो मीडियन हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5 और डन बचे यहां पर। तो ये तरीका आपके पास ओड का है और ये तरीका आपके पास इवन का है। डन। ये पहला तरीका था जहां से आप मीडियन निकाल सकते हो। एक तरीका और है जहां से आप मीडियन निकाल सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएंगे, ठीक है। पर बात एमसीक्यू क्वेश्चंस की है। देखिए एक बार मेथड नंबर 2, अगेन स्टेप नंबर 1, अरेंज द गिवन डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करके यहां पर चलिए। स्टेप नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्टेप नंबर 3, if the number of observations odd even। अगर बच्चों आप चेक करो, यहां तक सेम स्टेप आपके पास है जो पहले तरीके में आपने किए थे, कोई फर्क यहां पर नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करिए, ओड है या फिर इवन है। अब यहां से बच्चों अगर ओड मेरे पास है, अगर ओड मेरे पास है तो पहले आप क्या निकालोगे यहां पर, रैंक। मैंने पहले तरीके में डायरेक्ट क्या निकाल दिया वहां पर, मीडियन। पर अब आपको पहले क्या निकालना होगा, रैंक। और रैंक मेरे पास क्या बनेगा, n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अगर इवन है तो ही बच्चों आपको रैंक निकालना होगा, इवन है तो भी आपको रैंक निकालना होगा। और उसका तरीका क्या बनता है, n/2 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। असल में बच्चों कई बार आपसे इंस्टीट्यूट रैंक पूछ लेता है, और रैंक पूछने की वजह से ही हमें जो मेथड 2 है वो आना यहां पर चाहिए, कि पहले तरीके में रैंक नहीं आता। पहले तरीके में डायरेक्ट आपके पास क्या आता है, मीडियन आके चलता है। मीडियन इज डिफरेंट फ्रॉम द रैंक। अब बात हो रही है यहां पर। और चलो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1। बच्चों हम पीछे क्या लिखो, एग्जाम्पल से उठा लेते हैं। 2 4 1 2 4 1 8 3, 2 4 1 8 3। पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, 1 2 3 4 8। पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, 1 2 3 4 8। स्टेप नंबर 2, तो ऑब्जर्वेशन कितने बच्चों मेरे पास है, 5। काउंट द ऑब्जर्वेशन कितने बच्चों मेरे पास है, 5। स्टेप नंबर 3, यहां पर डिफरेंट है, बोला पहले आप क्या निकालो यहां पे, रैंक। अब रैंक किस बात पे डिपेंड करेगा, कि ओड है या फिर इवन है। अगर ओड है, अगर ओड है तो रैंक निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। बच्चों n कितना मेरे पास है, 5 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। इस रैंक का मतलब क्या है, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है
वो मेरे लिए क्या बनेगा यहाँ पर, मीडियन। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो मेरे लिए क्या बनेगा यहाँ पर, मीडियन। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या बनती है बच्चों यहाँ पर, 3। अरे आ रही बात यहाँ पर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, क्या है 4, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 8। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन बच्चों मेरे पास क्या जाएगा यहाँ पर 3, तो आंसर क्या बन जाएगा 3। डन बच्चे यहाँ पर। तो अगर देखो सीधी ही बात है, अगर आपको निकालना मीडियन तो जो पहला तरीका उसको फॉलो करो, जल्दी हो जाएगा। पर अगर आपको निकालना रैंक तो फिर आपको इस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, यहाँ पर रैंक निकालने के लिए यही तरीका आपके पास है जहां से वैल्यू आप निकाल सकते हो, और इंस्टीट्यूट दोनों पूछता है, कभी मीडियन कभी रैंक। डन बच्चे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? सिमिलरली एग्जाम्पल 2 चेक करिए, ऊपर हमने क्या लिया था, 2 4 1 8 3 and 15, 2 4 1 8 3 and 15। सेम स्टेप नंबर 1 बच्चों आपके पास क्या, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, 1 2 3। डन बच्चों यहाँ पर। इसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करिए कि जो आपके बनते हैं यहाँ पर सेट्स, यानी कि E1। बच्चों मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, वैसे मैं बहुत स्लो चलता हूं, पर स्टिल आपको लगता है कि स्पीड तेज है, मैं इसको और स्लो कर दूंगा। चल रहा काम यहां पर, समझ में भी आ रहा है और नोटिंग दोनों हो रही है, मैनेजेबल है। स्टेप नंबर 3, अब क्योंकि आपके पास E1 है तो रैंक निकालने के लिए तरीका क्या बनेगा, n/2 प्लस इन ब्रैकेट n/2 प्लस 1 के होल डिवाइड में 2। बच्चों n कितना दिया हुआ है, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1, मेरे पास कितना 3.5। यहां तक कोई दिक्कत? डन बच्चों यहां पर। अब रैंक बच्चों 3.5 आ गया, पर मुझे क्या निकालना है यहां पर, मीडियन। तो यहां तक नोट डाउन हो गया है। अब देखो 3.5 जो रैंक आपके पास आया, इसके दो हिस्से कर लो, 3 को अलग कर दो, 0.5 को अलग कर दो, डेसिमल से पहले अलग कर दो, जो पूरा कंप्लीट इंटीजर आपके पास है, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग कर दो। ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन बच्चों मेरे पास क्या यहां पर 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है 3 प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे यहां पर। बच्चों एक चीज बताओ, रैंक आया क्या था 3.5, जो 3.5 है वो कौन से रैंक के बीच में आना चाहिए, 3rd and 4th। मैं वैल्यू बात नहीं कर रहा, मैं रैंक की बात कर रहा हूं। बाय चांस या वैल्यू और रैंक बोथ आर सेम, तो कंफ्यूज मत होना यहां पर। मैं बच्चों क्या बोल रहा हूं, रैंक 3.5 किसके बीच में आएगा, 3rd रैंक और 4th रैंक के बीच में। ठीक है। अब क्योंकि 3.5 3rd और 4th रैंक के बीच में आएगा, तो जो उसकी वैल्यू है ना, जो उसकी वैल्यू है उसका डिफरेंस ढालो, जो उसकी वैल्यू है उसका डिफरेंस ढालो, यानी 4 माइनस 3। 4th रैंक कितना आपके पास है 4, 3rd रैंक कितना आपके पास है 3, डिफरेंस कितना आपके पास आ जाएगा 1। तो बच्चों 3 प्लस 0.5 कितना है 3.5, असल वैल्यू सेम हो गया आपके पास। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं ये बात समझाने के लिए। 2 1 या 2 1 छोड़ो, 10 15 19 24 27 और 33, ये बच्चों वैल्यूज आपके पास गिवन है। ठीक है। पहला स्टेप आपके लिए क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा 10 15, और मैंने ये लिया हुआ है, चलो 19 24 27 और 33, तो मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशन बच्चों यहां पर है, सेट्स। अब आप क्या निकालोगे यहां पे, रैंक।
रैंक निकालने के लिए n/2 प्लस 1 की होल डिवाइडेड बाय 2, 6/2 प्लस, तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना आपके पास आया 3.5। रैंक कितना हमारे पास आया 3.5। अब आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है। यहां पर बच्चों वैल्यू ढूंढने के लिए मतलब यहां कोई डाउट है, इतनी बात आ रही समझ में? वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला, मीडियन निकालने के लिए डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद वाले हिस्से को अलग कर दो, फिर आपका अलग हो जाएगा, 0.5 अलग हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? डन बच्चे यहां पर। अब मुझे एक चीज बताओ, थर्ड रैंक की वैल्यू क्या बनती है 19, ठीक है। थर्ड रैंक की वैल्यू क्या बनती है यहां पर 19 प्लस 0.5। तो ये कह रहा हूं जो 3.5 है, जो रैंक 3.5 है वो किसके बीच में आएगा, थर्ड और फोर्थ रैंक के बीच में। जो 3.5 रैंक है वो किसके बीच में आएगा, थर्ड और फोर्थ रैंक के बीच में। थर्ड और फोर्थ रैंक की वैल्यू क्या बनती है 19 और 24 का डिफरेंस। 19 और 24 का डिफरेंस कितना आपके पास आ गया 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप आपके पास में आ रही होगी। तो कितना बच्चों आपके पास आ गया 21.50। भाई 5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2.5 प्लस कर दोगे कितनी वैल्यू बन जाएगी 21.50। इतनी बात समझते हैं यहां पर? डन। पर तरीका तभी अप्लाई करना जब आपको क्या निकालना हो रैंक, और जब मीडियन निकालना है वो जो पहला तरीका आपका जल्दी है और फटाफट आप वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। डन बच्चे यहां पर? बाकी दो तरीके आने चाहिए वो आपके लिए बेटर है। हाँ जी इतना हो जाएगा, यहां तो कोई डाउट? आगे लिखे, अगर सीरीज मेरे पास क्या यहां पर डिस्क्रीट, मुझे ध्यान रखना स्टैट्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, ये बात ध्यान रखना। ये है पर पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, पॉइंट मिक्स नहीं होने चाहिए, तरीके से आपको याद होने चाहिए और फटाफट आपको रिकॉल हो जाने चाहिए। इसी पर आपकी मेहनत है। डन बच्चे यहां पर? ऐसा नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन आपके पास आएंगे, हमने कई क्वेश्चन किए हैं, बड़े इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, पर पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यही बच्चों आपको मेहनत करके यहां पर चलनी है। अब लिखिए, अच्छा सीरीज मेरे पास क्या यहां पर डिस्क्रीट, पहला अरेंज the given data in bracket values of x into ascending order. Point number 2, compute CF। ये क्या था बच्चों, cumulative frequency, cumulative frequency। Step number 3, apply the following formula irrespective of observations, even or odd number of observation। कौन सा फॉर्मूला, n+1 divided by 2। Fourth, identify immediate higher value in C। Fifth, the corresponding value of x
of step number 4, median. और लिखिए एग्जाम्पल, एक्स और एफ बच्चों दिया हुआ है 20, 22, 18, 15, 19, फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 8, 7 और 16, 5, 9, 8, 7 और 16। डन बच्चों, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है। अब सीरीज मेरे पास कौन सी आ गई यहाँ पर? डिस्क्रीट। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कहता है आपके पास क्या होने चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी 2 मिनट के लिए भूल जाओ, एक्स की वैल्यू 20, 22, 18, 15 और 19। क्या आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है? यहाँ पर नहीं। असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? 15, 18, 19, 20 एंड 22। बात समझिए यहाँ पर, ये एक ऐसा स्टेप है जहां आप गलती कर सकते हो जल्दबाजी में। मालूम तो आपको है, पर जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ठीक है, तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी, अब बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या लोगे? 15, 8, 19 की फ्रीक्वेंसी क्या है? की फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज यहां पर नहीं होगा। ठीक है ना? जो जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो उसके सामने आके यहां पर चलती है। असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई किस पर होता है? एक्स पर अप्लाई होकर चलता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पर अप्लाई होकर यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर? तो पहला स्टेप बच्चों आपके पास क्या था? अरेंज द गिवन डाटा इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। बच्चे यहां पर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपको क्या निकालना होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप नंबर 2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? बच्चों पहली फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो आपके पास चलेगी यहां पर एज इट इज। पहली फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो आपके पास चलेगी यहां पर एज इट इज। पर अगली के लिए क्या करोगे? जो पिछली सी एफ है उसमें अगली फ्रीक्वेंसी प्लस कर दो, कितना आपके पास आ जाएगा? 15। फिर से सी एफ में अगली फ्रीक्वेंसी प्लस कर दो, कितना आपके पास आ गया? 21। 26 तो 9 प्लस किया हुआ। अच्छा, अच्छा मैंने यहाँ पे शिफ्ट 15 प्लस 16 इक्वल टू 31, 45 आपके पास हो गया। थर्ड, अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब आपको क्या निकालना है? रैंक यहाँ पर निकालना है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जर्वेशन आपके पास ओड है या फिर इवन है। अब रैंक निकालने के लिए स्टेप नंबर 3, रैंक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n बच्चों मेरे पास क्या होगा? ये जो सम आया 45। आप चेक करो यहां पर कितना आपके पास आएगा? 45। ठीक है,
7 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 9 कितना बन जाएगा 45। तो 45 प्लस 1 बाय 2 कितना आ गया यहाँ पर ये 23। डन बच्चे यहाँ पर। तो रैंक मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 23। अब करना क्या है, स्टेप नंबर 4, 23 से इमीडिएट बड़ी वैल्यू, 23 से इमीडिएट बड़ी वैल्यू चेक करिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इमीडिएट जो उससे अगली बड़ी वैल्यू है, जैसे 23 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 31 भी है, 36 भी है और 45 भी है, पर पहली बड़ी वैल्यू कौन सी आपके पास है 31। यहाँ पर इस इमीडिएट बड़ी वैल्यू के सामने जो x की वैल्यू है ये बच्चों आपके लिए क्या बनेगा यहाँ पर मीडियन। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूं इमीडिएट हायर वैल्यू क्या जो x की वैल्यू है क्या बन जाएगा मीडियन। हमारे पास यहाँ पर तो पहला स्टेप क्या होगा, जो x की वैल्यू है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, दूसरा स्टेप आपके पास क्या होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा रैंक कंप्यूट करना। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होगा इमीडिएट हायर वैल्यू को पता करना, और उसके सामने जो x की वैल्यू है ये आपके लिए फिफ्थ स्टेप बन जाएगा, यानी मीडियन इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर 90। डन बच्चे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? तो ये बच्चों पॉइंट नंबर कौन सा आपके पास था, पॉइंट नंबर 4। अभी 4 पॉइंट हुए आपके मीडियन में। पहला पॉइंट क्या था डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या था इक्वेशन, और चौथा पॉइंट आपके पास क्या हाउ टू कंप्यूट इन द इंडिविजुअल और इन द डिस्क्रीट। इंडिविजुअल दो तरीके आपके पास है, डिस्क्रीट के अंदर आपके पास एक मैकेनिज्म दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको मीडियन की वैल्यू कंप्यूट यहाँ पर करनी है। डन बच्चे यहाँ पर, आगे बढ़े यहाँ पर। ये चैप्टर ध्यान से कर लेना, थोड़ा सा चैप्टर पुराना चैप्टर है, पहले किया हुआ आप लोगों ने, पर एग्जाम में वेटेज है 10 से 15 नंबर की। ये पूरा टेंडेंसी प्लस डिस्पर्सन, ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो ये एग्जाम में 10 से 12 नंबर के एग्जाम में आ जाते हैं। बात समझे, यहाँ पर बड़े इजी पॉइंट्स हैं, पर मेन बात है पेपर यहाँ पर एग्जाम में आता है। डन बच्चे यहाँ पर, चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखिए। मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। ये बच्चों पॉइंट हमने पहले क्लास में समझा था, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। भाई दो तरह के एवरेज होते हैं, मैथमेटिकल और पोजिशनल। ये हुआ नोट डाउन। पॉइंट नंबर 6 लिखिए। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन पहला सब पॉइंट, मीडियन इज द बेस्ट मेथड, मीडियन इज द बेस्ट मेथड। पॉइंट 2, मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड, मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है ओपन एंड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो उस सिनेरियो में सबसे बढ़िया एवरेज कौन सा आपके पास है मीडियन, और क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यहाँ पर मीन। अब पॉइंट ये राइज होता है कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, आप सबने पढ़ा हुआ है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी में आपने देखा होगा कई बार इंफॉर्मेशन आपको ऐसे दी होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, या कई बार आपको ऐसे दिया होता है लेस देन 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड मोर देन 30। इस समय देखा होगा ऐसे यहाँ पर। ठीक है, जो सेकंड टाइप है ना, जो सेकंड टाइप है इसी को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर ओपन एंड क्लासिफिकेशन।
जो सेकंड टाइप है इसी को आप क्या बोलते हो यहाँ पर, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। उसका रीजन है, रीजन क्या है, जब मैं आपको कहता हूँ 30 से 40, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, 30, 31 से लेके 39, बात समझे यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आएंगी, 30, 31 से लेके, बच्चों फील्ड ओपन होगी ना, कोई लिमिट यहां पर नहीं है, कोई रेंज बाउंड यहां पर नहीं है, कोई रेंज क्लोज यहां पर नहीं किया गया है, मोर देन 30। अब जो मोर देन 30 है वो 40 भी है, 4000 भी है, 4 लाख भी है, 4 करोड़ भी है। वो फील्ड बड़ी आपके पास क्या हो रही है, ओपन होके यहां पर चल रही है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। डन बच्चे यहां पर। और इस सिनेरियो में जब आपके पास क्या हो, ओपन एंड क्लासिफिकेशन होगा, इस सिनेरियो में हमेशा प्रेफरेबल क्या हो जाएगा, मीडियम, और मीन कभी कंप्यूट नहीं किया जा सकता है। और डाटा आपको इस प्रकार दिया हुआ है बच्चों, वहां मीन आप कंप्यूट कर ही नहीं पाओगे, वहां हमेशा आप क्या कंप्यूट करोगे, मीडियम कंप्यूट करके वहां पर चलते हो। बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट, इतना हो जाएगा। ये पॉइंट आपका थ्योरेटिकल है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 7, यहां तक हो जाए नोट डाउन। पॉइंट नंबर 7, लिखिए, मीडियन कैन बी डिटरमाइंड graphically by using ogive या ogive, जो भी आप बोलते हो। और जो ogive है ये दो प्रकार का होता है, लेस देन ogive, मोर देन ogive। रिपीट बच्चों, मीन को क्या आप ग्राफिकली कंप्यूट कर सकते हो, नो, मीन ग्राफिकली कंप्यूट नहीं होता है। मोड के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हिस्टोग्राम, और मीडियन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ओगिव। लेस देन एंड मोर देन, बेसिकली बच्चों क्या होता है, जब आप ग्राफ पेपर पर लेस देन और मोर देन प्लॉट करते हो तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे मान लो एक आपका लेस देन हो गया, एक आपका मोर देन हो गया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यहीं से आपको क्या मिलता है, मीडियम। ठीक है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं से क्या मिलता है, मीडियम। तो लिख लो एक बार, द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड more than olive is median, less than and more than olive is median। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन जाएगा, मीडियन। पॉइंट नंबर 8, जीरो फ्रीक्वेंसी again, step number 1, calculate cumulative frequency, calculate cumulative frequency यानी CF। पॉइंट नंबर 2, identify median class, identify median class by using the following formula, by using the following formula, n upon 2,
by using the following formula n upon 2. Third, identify the following values. Identify the following values, जिसमें पहली वैल्यू है L, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। दूसरी वैल्यू है CF, यानी कि cumulative frequency of preceding class of median class, preceding class of median class। थर्ड है F, यानी कि frequency of median class, frequency of median class। then I width of median class, width of median class। Step number 4, median equal to L plus n by 2 minus CF divided by F multiply by I। हो गया बच्चों? एक एग्जांपल लिखिए। बच्चों आपके पास मार्क्स गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 15, 30, 8 एंड 2। ये बच्चों में दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है यहाँ पर? मीडियन। डन बच्चों यहाँ पर। अब पहला स्टेप बच्चों आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पर? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला स्टेप आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पर? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या मालूम है? पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। और अगले में क्या करोगे? 15 प्लस कर दोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 20। 30 प्लस करोगे, कितना आ जाएगा? 50। 8 प्लस करोगे, कितना आ जाएगा? 58। प्लस करोगे, कितना आपके पास आ जाएगा? 60। डन बच्चे यहाँ पर। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? स्टेप नंबर 1। डन बच्चे यहाँ पर। इसके बाद स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि आप मिडिल क्लास का पता करो। अब मिडिल क्लास कौन सी क्लास है? उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा n/2। उसके लिए अप्लाई करोगे n/2। अब n क्या होता है? ये टोटल, ठीक है। ये टोटल आपके पास क्या हुआ? n/2। कितना बच्चा आ गया आपके पास? 30। डन बच्चे यहाँ पर। अब इसे मालूम कैसे चलेगा? बेसिकली आप 30 से इमीडिएट हायर वैल्यू चेक करोगे। कहां पर? CF में। 30 से इमीडिएट हायर वैल्यू कितनी आपके पास है? 50। डन बच्चे यहां पर। और 50 सामने क्या दिया हुआ है? 20 और 30। तो हम क्या बोलेंगे? जो मीडियन क्लास है वो क्या बन जाएगी यहां पर? 20 और 30। जो मिडिल क्लास है वो क्या बन जाएगी यहां पर? 20 और 30। डन बच्चे यहां पर। अब अगर मुझे मिडिल निकालना है
मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय आई। इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो आपकी समझ में है, जो मालूम चल रहा है कि हाँ भाई ये वैल्यू मुझे मालूम चल रही है, कोई नहीं मालूम चल रही है, हालांकि सबने किया हुआ हमने ये, ठीक है ना। एल बच्चों क्या होता है, लोअर, क्या होना चाहिए यहाँ पर 20। भाई मीडियम क्लास की लोअर वैल्यू क्या है 20, मीडियम क्लास की लोअर वैल्यू क्या है 20 प्लस एन बाई टू, देखिए आपने निकाला हुआ है, चेक करो क्या एन बाई टू की वैल्यू कंप्यूट किया आपने, हाँ कितनी वैल्यू कंप्यूट की यहाँ पर 30। मुझे नहीं मालूम अभी, फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं मालूम, आई क्या होता है विड्थ, विड्थ कैसे निकालोगे 10, अब 10 आया कैसे, हाँ जी इधर से 10 कैसे आया, 20 और 30 का डिफरेंस, कितना बच्चों आपके पास आ गया यहाँ पर 10। अब बचा क्या सी एफ और एफ। बात सुना ध्यान से, जो मिडिल क्लास है ना, जो मिडिल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है 30, तो ये क्या बन जाएगा एफ, और इससे पिछला ये क्या बन जाएगा सी एफ। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट, जो मिडिल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी और सी एफ पिछले वाले की। डन बच्चों, यहां पर तो वैल्यू पुट करिए, सी एफ हमारे पास है 20 और फ्रीक्वेंसी है 30। ट्वेंटी प्लस 3.3 तो बच्चों हमारे पास ये क्या बन जाएगा मीडियन। हमारे बाद यहाँ पर किसी बच्चों डाउट कंफर्म, तो 7 या 8 बच्चों पॉइंट्स आपके पास है मीडियन के, कुछ ऐसे पॉइंट्स मीन के हैं, जीएम के हैं, एचएम के हैं और मोड के हैं। जब भी आप रिवाइज करते हो तो वर्बली बोला करो बजाय मन में पढ़ने के, कि मन में पढ़ने से क्या होता है उतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती है, जो फॉर्मूलाज हैं उतने आपको क्लियर नहीं होते हैं। आप वर्बली बोलोगे तो आपकी ईयर्स आपकी बात सुनेंगे, उससे आपकी जो सेंस है वो उसको ज़्यादा रिटेन करके यहाँ पर चलते हैं। बात समझिए, यहाँ पर जब बचपन में पढ़ते हैं ना बिल्कुल हाथ रख के, वैसे आपको पढ़ना है, पॉइंट्स आपको रिटेन करके यहाँ पर चले। देखो बच्चों सीधी बात है, जो फॉर्मूला मालूम होगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, फॉर्मूला मालूम नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व होने वाला यहाँ पर नहीं है। ऐसा तो नहीं है वो बड़ी वैरायटी के क्वेश्चन आपको देगा, नहीं, सिंपल डाटा देगा, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, वैल्यू आपको पुट करनी है, कैलकुलेशन के लिए कैलसी आपके पास है, तो आपका एफर्ट है कहां पर फॉर्मूले को सही तरीके से याद करने में। बात समझिए यहां पर, और उसी बात के आपको क्या मिलेंगे एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। सही वैल्यू पुट करके आओगे नंबर आपके आ जाएंगे, सही वैल्यू पुट करके नहीं आओगे नंबर आपके आने वाले वहां पर नहीं है, सिंपल इज दैट। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर एक लिखे यहां पर लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 लिखिए, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ये बच्चों पॉइंट थ्योरी का है पर काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैव नो इफेक्ट oblique least effect median and mode on median and mode। बच्चों एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, और इसका मीडियन और मोड दोनों पर सबसे कम असर आके चलता है या आके ही यहां पर नहीं चलता है। इसको एक बार लिखो, एक बार मुझे थ्योरी पॉइंट आता है ये, विच of the following have no effect by extreme observations, which of the following have no effect by extreme observation। मान लो ऑप्शन ए है मीडियन,
ऑप्शन बी है AM, सी है GM, डी है HM। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? मीडियन। ठीक है, लेट्स से ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, मोड AM, GM, HM। क्वेश्चन सेम है, 4 ऑप्शन आपकी वेराई कर रही है। तो आंसर बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा? मोड। केस नंबर 3, मीडियन, both, none of these, both, none of these। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? both। तो दिक्कत यहां पर। केस नंबर 4, मीडियन, मोड AM, HM। मीडियन, मोड AM एंड HM। बात हो रही है यहां पर। अगर ऐसा हो जाए तो पहली प्रायोरिटी हमेशा मीडियन को देखिए आना, पहली प्रायोरिटी हमेशा मीडियन। बात समझे यहां पर। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? मीडियन। ऑल डन यहां पर। ठीक है, हालांकि मोड भी आंसर ठीक है, पर आपको एक ही आंसर चूज करना है, तो फिर आप क्या प्रेफर करोगे? यहां पर मीडियन को प्रेफर करके चलोगे। डन बच्चे यहां पर। तो ये बच्चों पॉइंट आपके पास मीडियन के हैं। एक बार हल्का सा रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास क्या था? मीडियन इज दैट वैल्यू वेयर हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर बिलो इट, हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर अबव इट। पॉइंट नंबर 2 क्या था? मीडियन इज अफेक्ट बाय चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या था? अगर इक्वेशन गिवन है और मीडियन ऑफ x या मीडियन ऑफ y दिया हुआ है, तो दूसरा मीडियन आप कंप्यूट वहां पर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 क्या था? मैथमेटिकली मीडियन निकालने के लिए देयर आर 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप। मैं उल्टा चल रहा हूं। ग्रुप सीरीज के अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या था? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय I। डन बच्चे यहां पर। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप आपके पास क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करिए, मीडियन क्लास पता करिए, उस मीडियन क्लास के बेस पर रेंज आपके पास आएगी, फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी, CF आपके पास आएगी, I आपके पास आएगा, और उसको फॉर्मूले के अंदर पुट वहां पर कर दीजिए। बात समझिए यहां पर। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉर्मूला आपके पास क्या है? कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं है। डिस्क्रीट के अंदर पहले आपको जो x की वैल्यू है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फ्रीक्वेंसी जिस x की जो फ्रीक्वेंसी बनती है आप वही लेके वहां पर चलोगे। दूसरा स्टेप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। तीसरा स्टेप n+1 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू निकालोगे। उससे इमीडिएट हायर वैल्यू जो CF में है उसके अपोजिट जो x की वैल्यू है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? मीडियन। डन बच्चों यहां पर। इंडिविजुअल सीरीज में देयर आर 2 मेथड्स, 1 एंड 2। 1 में असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करिए, इवन है या ओड है। अगर ओड है तो मिडल वैल्यू क्या बन जाएगा? मीडियन। इवन है तो एवरेज और 2 मिडल वैल्यूज। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रैंक निकाल के यहां पर चलना। रैंक निकालने के लिए अगर ओड है तो n+1 डिवाइड बाय 2, अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 के होल डिवाइड में 2। ये बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा? रैंक बन के यहाँ पर चलेगा। आई थिंक मेजर पॉइंट्स आपके यही थे। और ओपन एंड क्लासिफिकेशन के अंदर मीडियन इज द बेस्ट मेथड। ग्राफिकली कंप्यूट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ओगिव इस्तेमाल करके यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। देखो बच्चों, हम जो पॉइंट्स कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। और आप स्टडी मैट से जाओगे, ओनली स्टडी मैट से जाओगे, एग्जाम में आपके 40+ भी आ जाएं, वो बड़ी बात होगी। और आप नोटिस करो स्टडी मैट में इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं बात करूं खाली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, मुश्किल से बच्चों 15-20-25 क्वेश्चन वहां पर दिए होंगे। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मैथमेटिक्स के अंदर आई ऑलवेज से स्टडी मैट मतलब आई से इज लाइक एलिफेंट, जिसके खाने दान कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। जैसा स्टडी मैट दिया हुआ है वैसा एग्जाम पेपर आता नहीं है। ठीक है, पेपर जैसा आता है वो मैंने मॉड्यूल आपको अलग से दिया हुआ है।
पॉइंट समझिए यहाँ पर। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड है, हम एग्जाम ओरिएंटेड है, हम अपने कंटेंट को लिमिट करेंगे। मेरी बात समझिए यहाँ पर, हम अपने कंटेंट को लिमिट करेंगे, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है। हम पहले बहुत ज्यादा पढ़ेंगे पर उतना नहीं पढ़ेंगे जो बाकी बुक्स के अंदर दिया होगा, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट यहाँ पर नहीं है। मुझे आपको बीकॉम टीच नहीं करना है, मुझे आपको क्या पढ़ाना है यहाँ पर, सीए फाउंडेशन। तो बीकॉम के अंदर बीकॉम का पढ़ना मैटर, आप सीए फाउंडेशन में सीए फाउंडेशन मैटर आप पढ़ के यहाँ पर चलोगे। और ये बच्चों पॉइंट्स भी अपने आप में काफी ज्यादा है। डन बच्चे यहाँ पर। और तरीका मेरा ये रहेगा अल्टीमेटली, पहले मैं आपको लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। होमवर्क आपका मिनिमम होगा, ना के बराबर। जब एक क्वेश्चन 10 बार रिपीट हो रहा होगा, फिर बच्चों मैं आपको कहना कि वो क्वेश्चन जो टाइप है मैं आपको होमवर्क में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आपके लिए कोई भी होमवर्क यहाँ पर नहीं होगा। एक ही होमवर्क होगा, जो क्लास के अंदर किया है वो घर जाके आपको रिवाइज करके यहाँ पर आना है। बात समझे यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए घर पे आपको क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। हम सारे क्वेश्चन एक बार क्लास के अंदर जरूर सॉल्व करेंगे। बात समझिए यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे क्लास के अंदर हम जो भी पढ़ते हैं वो जरूर पढ़ के आया करो। अगली क्लास आपके लिए अपने आप इजी हो जाएगी। और नहीं पढ़ के आओगे तो आपको बच्चों गैप फील होगा और आपको भी परेशानी अल्टीमेटली होगी। पेपर आपके सितंबर में है, हमारे पास हिडन ट्रायल का मौका ज्यादा यहाँ पर नहीं होगा। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। और मतलब सीधी बच्चों बात है, जो क्लास में हो रहा है घर जाकर उसको रिवाइज करो, उसके बाद घूमो फिरो जो मर्जी करो, वो आपकी चॉइस है। हम आपको ये नहीं बोलेंगे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, नहीं। अभी जो क्लास के अंदर हो रहा है घर जाके 1 घंटे में रिवाइज होता हो अपने अनुसार, जैसी आपकी स्पीड है, जैसी आपकी स्किल है। और 1 घंटे में रिवाइज हो रहा है तो 1 घंटे में रिवाइज करिए। पर आपको लगता है 2 घंटे, आप 2 घंटे में रिवाइज करिए, सिंपल इज दैट। आप ये मत देखिए ना कि मेरा फ्रेंड 1 घंटे में रिवाइज कर रहा है और मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो इट्स ओके। जो आपको टाइम लगना चाहिए आप उसके अनुसार चले, नो कंपैरिजन। बात समझे यहाँ पर। तो ये बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा इसको फॉलो करके यहाँ पर चलना। ओपन करिए मॉड्यूल, क्वेश्चन पढ़ते बार फिर से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं। मीडियम के कौन कौन से पॉइंट्स हमारे यहां पर कवर हैं। लो जी, ये तो हमने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं किया अभी। क्वेश्चन है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए, द मीडियन ऑफ द डाटा। ये बच्चों इंफॉर्मेशन आपके पास है और हमें क्या कंप्यूट करना है यहाँ पर, मीडियन। मेरे हिसाब से बच्चों इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं आएगा। पहले चेक करिए, ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये जो सीरीज आपके पास है, ये कौन सी यहां पर है भाई? कैसे डिस्क्रीट? हाँ जी, ऐसा कहां पढ़ा हमने? अब बना सकते हैं उस तरीके से, लेंथी हो जाएगा। तो बच्चों सीरीज आप क्या मान लो यहाँ पर, इंडिविजुअल। ऐसे 7 भी आपको 2 बार दिया हुआ है पर लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में जो डाटा आपके पास है, जो पहला स्टेप आपके पास है वो क्या होता है यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ, ठीक है ना। दूसरा स्टेप आपके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करो। अब चेक करें कितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास है, कंफर्म 13 आपके पास है। तो ऑड ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी। ऑड ऑब्जर्वेशन में मीडियन क्या बनेगा, मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू। तो चेक करिए, 5 19 चला गया, 6 18 चला गया, 7 15 चला गया, 7 12 चला गया, 8
11 चला गया, 9 और 11 चला गया। बोला आपको क्या आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चों डाउट? अब देखो इसमें है क्या, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ा ना है, पर पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, याद होना यहां पर चाहिए। डन बच्चे, यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा हम चेक करें, अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन हमें मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 59 आई थिंक ये हमारा हो चुका है, हाँ 59 हमारा हो चुका पहले। एंड क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए। और देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और एफ, और आपको क्या निकालना है यहां पर, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए सीरीज कौन सी आपके पास बच्चों, यहां पर डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यहां पर एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या एक्स हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ वो दिया हुआ है। तो अगला स्टेप आपके लिए क्या बनेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। डन बच्चे, यहां पर करिए एक बार अपने आप प्रैक्टिस करिए एक बार। अच्छा आंसर 4 मार्क है, यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है। कोई बच्चा रह गया हो, पीएफ क्या बनेगा यहाँ पर, सेट्स 15, 25, 39, 51 और 59। और रैंक बच्चों क्या बन जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 59 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30। 30 से इमीडिएट हायर वैल्यू क्या है, 39, और 39 के अपोजिट क्या बनता है यहाँ पर, 4। तो मिडिल हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। कोई बच्चा रह गया हो, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 81, 81 एंड 84, 81 एंड 84, 81, 84, 81 में क्या निकालना है, मीडियम। 84 में भी आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मीडियम। दोनों सॉल्व करिए फटाफट। बच्चों सीरीज आपके पास है ग्रुप फ्रीक्वेंसी, और अगर किसी बच्चे आंसर मैच नहीं हो रहा है तो बच्चे बता देना। अगर आप हाँ भरोगे मैं मान के चलूंगा कि हाँ आपके क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर हो रहे हैं। हो गया बच्चों?
हाँ ठीक है, और 84 कर लीजिए और बोलिए। हाँ जी बच्चों, 81 और 84 तो रह गया हो। ऑल डन, आगे बढ़े। बताओ बच्चों फटाफट। हाँ जी, इधर से मिडिल लाइन गर्ल्स, बच्चों आपका हो गया है। चलिए, मान के चारों सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कोई रह गया बता दीजिए मुझे एक बार। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 87। अब बच्चों थ्योरी का पॉइंट है, विच मेजर इज सुटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? मीडियम। क्वेश्चन नंबर 90th, विच वन ऑफ दिस इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बच्चों मोड भी दिया हुआ और मीडियम भी दिया हुआ है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे यहाँ पर? मीडियम को। समझ बात यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 92, देखिए IQ बेस है। कैन मैचिंग डाटा इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड। मीडियम। कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, कोई मैच चल रहा है तो मैच में आपको क्या मिलेगा? लोवेस्ट, बेस्ट और हाईएस्ट। क्या नहीं मिलेगा? मीडियम। हम बात समझ रहे हैं, एक IQ बेस है कंफ्यूज करने के लिए। डन बच्चों यहाँ पर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए एक बार। Which of the following measure does not possess mathematical properties? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किस किसकी होती है? AM, GM और HM। किसकी नहीं होती फिर यहाँ पर? मीडियम। डन बच्चे यहाँ पर। सेम पैटर्न पर आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 121। द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज। अब बच्चों सीरीज कौन सी आपके पास है यहाँ पर? इंडिविजुअल। पहला स्टेप क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या बनता है? 19, 36, 48, 56, 72, 87 और 91। तो बच्चों हमारे पास कितनी ऑपरेशन होगी यहाँ पर? 8। 8 यानी कि इवन, और इवन में मीडियन क्या बनेगा? दो मिडिल वैल्यू का एवरेज। 56 प्लस 66 डिवाइड बाई 2, 60 बनाना चाहिए। कितना बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा? 61। हमारे बाद यहाँ पर किसी बच्चों दिक्कत? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 136 दे लीजिए एक बार। नहीं, 136 आपने नहीं किया, अभी नहीं किया आप लोगों ने। 139, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज गिवन बाय दिस,
इफ द मीडियन वैल्यू ऑफ एक्स 10, मीडियन वैल्यू ऑफ वाई, तो बच्चों इक्वेशन है 4x माइनस 10y इक्वल टू 20 और x का मीडियन कितना दिया हुआ है 10, तो 4 इंटू 10 माइनस 10y इक्वल टू 20, तो 40 माइनस 10y इक्वल टू 20, 10y इक्वल टू कितना बचेगा 20, मतलब 40 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू 2। आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, यहां पर हो जाए बच्चों यहां तक। चलो फिलहाल इतना ही करते हैं और अभी आपके लिए ब्रेक है। 143 बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, सिंपल है, मीडियन आपको निकालना है, बस मेरा माना किया जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और चलो बच्चों फिलहाल इतना करते हैं यहाँ पर, अभी आपके लिए ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और परसों इस चैप्टर का आधा हिस्सा आपका पूरा हो जाएगा, मेजर ऑफ टेंडेंसी पूरा हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपके पास डिस्पर्सन, ठीक है। चलिए।